प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 10वीं जमात के असाइनमेंट से विभाग डी और विभाग डी के मुकम्मल सवालात देख चुके हैं। अब हम विभाग बी देखेंगे। विभाग बी में आपके पास असाइनमेंट मौजूद है और आप उस असाइनमेंट में से देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। विभाग बी के कुछ सवालात मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। वो सवालात के ऊपर से आप लोगों को इसके जवाबात याद कर आपकी नोटबुक में लिखने होंगे। सवाल है पहला, एक दूधवाड़ो ताज़ा दूध में खूब ज अल्प मात्रा में बेकिंग सोडा उमेरे छे। अब ये आ रहा है ऐसा सवाल कि अगर एक दूध वाला उसके ताज़ा दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा यानी जो हमारा खाने का सोडा होता है वो डाल देता है तो उसके दो नतीजे निकलते हैं। ए है ते ताज़ा दूधनी पीएच ने 6 थी थोड़ा बेसिक तरफ शा माटे फेरवे छे, और दूसरा है शा माटे आवू दूध दही बनावा माटे वधु समय ले छे। यानी दो सवाल ऐसे निकल रहे हैं कि अगर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो क्या ताज़े दूध की पीएच को 6 से होता है, वो दूध में से अगर कोई दही बनाता है तो उसे काफ़ी वक्त दरकार होता है। इसका जवाब इस तरीके से है, पहले सवाल समझेंगे तो आप जवाब अच्छे से लिख सकते हो। इसका जवाब इस तरीके से आएगा कि जब दूध फरोश यानी दूध बेचने वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का थोड़ी सी मिकदार उस दूध में इसलिए मिला देता है ताकि उसकी पीएच 6 से ज़्यादा होकर वो हल्का असासी हो जाए। जब ताज़ा दूध आता है तो ताज़े दूध की पीएच 6 होती है और वो 6 पीएच जो दूध की है तो दूध बेचने वाले दूध फरोश जो है वो दूध की पीएच को एसिड से बेसिक की तरफ फेरने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो वो पीएच 6 से ज़्यादा होकर हल्की असासी हो जाती है। तो जब वो ऐसे दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए करते हैं, यानी उनका दूध जो है जो ताज़ा दूध है वो काफ़ी समय तक ताज़ा रहे, ख़राब ना हो, इसलिए वो थोड़ी सी मिकदार में बेकिंग सोडा उसमें मिला देते हैं। लेकिन जब वो बेकिंग सोडा उसे ताज़ा रखने के लिए मिलाते हैं, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि जब वो उसकी कुदरती यानी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ जो कुदरती खासियत है वो हटा देती है। जो उसकी कुदरती खासियत क्या थी कि उसकी पीएच 6 थी, जब उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया गया तो उसकी पीएच थोड़ा बेसिक की तरफ फिर गई, यानी कि 6 से ऊपर चली गई, 7 की तरफ चली गई। तो फेरफार तो हो गया दूध में, कुदरती फेरफार हो गया यानी कुदरती पीएच उसकी हट गई। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि जब ऐसे दूध से दही बनेगा तो वो ज़्यादा वक्त लेगा। यानी ऐसे दूध से जो दही बनता है या तो वो कभी बनता नहीं है या तो फिर बनता भी है तो काफ़ी वक्त लेता है। और दूध से दही इस वक्त नहीं बनता, जब उसका असासी खासियत कम होकर तेज़ाबी में तब्दील हो जाती है तो वो दही बन जाता है। यानी जब वो दूध वापस उसकी ये 2 मार्क्स का सवाल था आपका। ये आपको उम्मीद है कि समझ कर आप इसे नोटबुक में लिखेंगे। अब सवाल नंबर 2 है कि मैग्नीशियम पट्टी। सवाल नंबर 2 है मैग्नीशियम पट्टी अने सल्फरना पाउडर ने सળગવાતા મળતી નીપજ કયો ગુણ ધરાવે છે તેની लिटमस पेपर पर શું असर થાય છે। सवाल इस तरीके से है कि मैग्नीशियम की जो पट्टी होती है वो पट्टी पर अगर सल्फ़र का पाउडर डालते हैं और उसको जलाते हैं तो जो तार है वो तार के अंदर जो फेरफार होता है जलाते हैं उसके ऊपर मैग्नीशियम की पट्टी पर सल्फ़र का पाउडर डालकर, तो उसके अंदर जो तब्दीली होती है उसका असर हमें लिटमस पेपर पर जांचना होगा कि क्या उसके अंदर साइंटिफिकल तब्दीली आई है। तो जब मैग्नीशियम के तार को हम लेंगे और उसे खुली हवा में जलाएंगे, तार के ऊपर सल्फ़र का पाउडर डालकर उसे जलाएंगे तो वो जो तार है हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद पाउडर में तब्दील हो जाता है। यानी कि वो जो लिटमस की पट्टी के ऊपर सल्फ़र का पाउडर डाला गया वो पाउडर जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, और तब्दील होने के बाद वो पाउडर की शक्ल में दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है आपका वैज्ञानिक कारण आपो।
ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ ગર્ભાધાન અટકાવવામાં મદદરૂપ છે। यानी साइंसी वजूहात हमें देनी है कि जब अगर वो लेती है तो क्या उससे हमल रुक जाता है, किस तरीके से होता है, उसकी साइंटिफिकल वजूहात बतानी है। तो सबसे पहले तो हमल का ठहरना कुदरती बात है, इसमें किसी का कोई ये नहीं होता है, कुदरती तौर पर हमल ठहरा जाता है। लेकिन उसको जो रोका जाने की तदाबीर है वो इंसानों के हाथ में है, कीमियाई तरीके से उसे रोका जा सकता है। तो जब कीमियावी मुरक्कबात का इस्तेमाल, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है कीमियावी मुरक्कबात का, यानी जो दवाइयाँ वगैरह का ताल्लुकात है, उसके लिए औरतों को मखसूस दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। यानी हमल रुकाने के लिए उसके लिए उनको मखसूस किस्म की दवाइयाँ दस्तयाब रहती है मेडिकल में, या डॉक्टर उन्हें बताते हैं, प्रोवाइड करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। वो दवाइयाँ उन्हें खानी होती है। और इस किस्म की दवाइयाँ दो तरह की होती है, यानी जो दवाइयाँ वो खाती है हमल रोकने के लिए, वो दो तरीके की दवाइयाँ होती है। एक तो खाने की गोलियाँ होती है, और जो गोलियाँ खाई जाती है वो ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस में तब्दीली लाती है, और वो हार्मोन से तैयार की जाती है, और उन्हें माने हमल यानी औरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है, जिसे OCB कहते हैं। और ये जो माने हमल के लिए, यानी हमल को रोकने के लिए ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है दूसरी, जिनका इस्तेमाल इंटरनल यानी बाहरी तौर पर किया जाता है, उसे रख कर हमल को ज़ाय किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सवाल थे आप लोगों के, ये यहाँ पर है। अब उसके बाद जो है मैंने आपको 3 सवाल समझा दी। यहाँ पे इसके जवाबात भी लिखे हुए हैं। आप लोगों के पास असाइनमेंट तो मौजूद ही है, आप लोग असाइनमेंट में से देखकर इसे लिख सकते हो नोटबुक में, और याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक सवाल रह गया था कि બધા જ તત્વો વર્ગીકૃત થઈ શકાય नहीं, यानी कि साइंसी वजूहात देनी है कि न्यूलैंड जो साइंसदान थे, उनका जो जदौल था, वो जदौल के कानून के मुताबिक उस वक्त में जितने भी अनासिरों की खोज की गई थी, दस्तयाब किए गए थे, वो अनासिरों को एक वक्त में एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो ये वजूहात क्यों? तो जब 1964 में न्यूलैंड नामी साइंसदान ने जब अपने अनासिरों को उनकी एटमी कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में रखा, तो हर एक 8वें अंसर की खुसूसियत पहले से मसावी थी। इसका जवाब मैं आपको क्लासरूम में भी समझा चुकी हूँ कि जो साइंसदान थे न्यूलैंड, उन्होंने अपने जो दस्तयाब किए हुए अनासिर है, तो उनकी एटमी कमियत यानी जो उनके एटम की जो कमियत वज़न होता है, तो उनको उनकी बढ़ती हुई अनासिरों की तरतीब में उनकी बुनियाद पर उनको 8 नंबर की खुसूसियात में मसावी कर रखा था। और इसी दर्जाबंदी की बुनियाद पर, यानी जो उन्होंने खुद दर्जाबंदी की थी 8 अनासिर की जो मसावी होते हैं उनकी कीमियावी एटमी कमियत में, तो उसमें सोडियम जो Na है वो 8वां अंसर था, और उसकी खुसूसियात पहले अंसर यानी लिथियम के बिल्कुल मसावी थी। इसी तरह जब दूसरा ब्लॉक B से 8वां अंसर एल्यूमिनियम है, और दोनों की खुसूसियत यकसा थी। न्यूलैंड का ये उसूल एटमी कमियत वाले अनासिर की दर्जाबंदी में ही कामयाब रहा, यानी जब उन्होंने ख़ुद की दर्जाबंदी की तभी वो कामयाब रहा। उसके बाद उसकी जो अहमियत है वो एटमों की बढ़ती हुई तरतीब में रखी गई, यानी उसकी इतनी अहमियत फिर बाद में नहीं बताई गई। तो इस तरीके से जो इसका साइंसी वजूहात है, न्यूलैंड की जो जदौल के अंदर 8 अनासिर रखे गए जो एक दूसरे के बिल्कुल मसावी थे, वो अनासिर उनके ही वक्त में मसावी रहे एक के बाद एक, लेकिन उनकी बाद में एटमी कमियत जो थी आपको अच्छे से समझकर नोटबुक में लिखना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है। कभी भी आप लोगों को स्कूल में बुलाकर नोटबुक चेक की जा सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।